बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अशोक तंवर आखिरी लम्हे में कांग्रेस में आ जाते हैं। याद कीजिए वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। तो ये सब कुछ हवा का रुख बयां करता है। यानी पहला मैसेज बहुत साफ है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। ये पहला मैसेज साफ है। कांग्रेस इस समय बहुत आगे है हरियाणा में। बीजेपी हार रही है हरियाणा में, बुरी तरह से हार रही है। तो ये हार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की पहली हार के बाद अभी दूसरी हार होगी। मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। खाओ मां कसम, अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है हरियाणा में, तूफान आ रहा है। हरियाणा में लहर है बीजेपी के खिलाफ। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मुझे लगता है कि एक महेंद्रगढ़ नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो अत्याचार कर रही है, उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। क्या बात कर रहे हैं? वो जीतते नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मेवात में 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दी व अला मोहम्मद दी। Let's once look at the total leads coming in, 34 on 90 from Haryana, BJP leading on 12, Congress on 21, JJP still on 0, Aam Aadmi Party on 0, others जलेबी खा लिया आपने पवन खेड़ा जी? पटाखे चल रहे हैं, जलेबी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको भी खिलाएंगे, मोदी जी को भी खिलाएंगे। कब खिला रहे हैं? अभी आ जाइए एआईसीसी, अभी जलेबी आपको आज भी खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे और प्रधानमंत्री जी को बता भी दीजिएगा। इंडिया गठबंधन की हरियाणा में होने वाले अग्रिम जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये कांग्रेस की जीत पर आप लोगों को जलेबी खिलाई जा रही है। राहुल गांधी जी का प्रयास है, पूरे देश में गरीबों के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा जी। सरकार जो लाठी बजाओगी वो सरकार जाएगी। लेकिन एक सेकंड, चुतर लाल हो लिया बैठ के दिल्ली बॉर्डर पे। खतरनाक होंगे ही, लाल तो होंगे ही, और होंगे ये फुफे फेरामेंगे। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जलवा कायम रहा। जहां जहां योगी ने प्रचार किया है वहां बीजेपी आगे चल रही है। मतलब जिस आक्रामक तरीके से योगी प्रचार प्रसार कर रहे थे, स्टार प्रचारक वो बीजेपी के हैं, कमाल कर दिया। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। कैसे 8 सीटें, वो 8 सीटें जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे थे, वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अच्छा बात नहीं। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, कह रहे आप जाओ, पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा Just wanted to ask you, what is the message?
मगरमच्छ के आंसू बहा, शर्म आनी चाहिए आपको। नाम बदल दीजिएगा आप, नाम बदल दीजिएगा आप, नाम बदल दीजिएगा आप। चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आपकी पार्टी के नेता आपको जननायक बताते हैं। जननायक होने का क्या फायदा अगर आप अपनी पार्टी की राजनीति से वाकिफ ना हो। आज जो हुआ है, एक बार फिर बारात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई। लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था, ना हवा ना आंधी ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही। आ कहां से रही, गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। मतलब अनकहा आरोप ये है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया। We have received very serious complaints on the process of counting, the functioning of EVMs in at least 3 districts. जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कितने दोगले हो भैया, कितने झूठे हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम गधे हैं, हम शक्ल से गधे नजर आते हैं मोदी जी को, हम शक्ल से गधे नजर आते हैं मोदी जी को। पता नहीं है लेकिन मगरमच्छ के आंसू बहा। 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। अगर किसी की नोज अगर टेढ़ी है तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा इंसान आपको आपके सामने आपका बन के रहेगा और पीठ पीछे आपको धोखा देगा। अच्छा जी, दोगला। क्या बोला तूने? दोगला। दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। फिर क्या हुआ? और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद खराब करने के बाद राहुल गांधी ने रुख किया है महाराष्ट्र का। ये भगवान क्या जुल्म है।